बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी केमिस्ट्री चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे जी बायोलॉजी की डेफिनेशन और हम बात करेंगे इसके कुछ ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं। बायोलॉजी दरअसल साइंस है लाइफ के मतलब। ठीक है, इसमें वर्ड जो है बायोलॉजी वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक बायोस है जिसका मतलब होता है जी लाइफ, दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी करना। तो लाइफ को स्टडी करना यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, जिसमें उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, इनकी ग्रोथ और इनकी एवोल्यूशन को डिस्कस किया जाता है। तो ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल है। इसमें वर्ड बायोलॉजी जो है वो ज़िंदगी का इल्म होता है। ठीक है, ये दो यूनानी अल्फाज से मिलके बना होता है, जिसमें बायोस का मतलब ज़िंदगी और लोगोस का मतलब है उसका मुतालिक। तो इसमें हम जानदारों की साख्त, अफ़ाल, इनकी नशोनुमा, इनका इर्तिका और इनके एक दूसरे के साथ तल्लुकात का मुताला करते हैं। नेक्स्ट हम बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है 3 मेजर फील्ड्स में, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ईजी हो सके। ठीक है, तो इसकी जो 3 मेजर फील्ड्स हैं उसका हम 1 बाय 1 उनकी बात करेंगे। ठीक है, इनमें से नंबर 1 हमारे पास आ जाती है जी ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है ये हमारे पास बायोलॉजी की वो मेन ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसके अलावा उनकी जो डाइवर्सिटी होती है उनका भी मुताला किया जाता है। ठीक है, तो जानवरों की साख्त, अफ़ाल, रवैये और इक़साम का मुताला किया जाता है जी ज़ूलॉजी में। ठीक है, तो ये MCQs में भी अक्सर ही आ जाता है कि एनिमल्स की स्टडी जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो वो होता है ज़ूलॉजी। ठीक है, तो ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ज़ूलॉजी भी और बॉटनी भी। ठीक है, ये भी हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्लांट्स की स्ट्रक्चर, इनकी ग्रोथ, इनमें होने वाली रिप्रोडक्शन और इसके अलावा इनकी जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, माहौल के साथ तल्लुकात हैं, उनका भी मुताला किया जाता है जी बॉटनी के अंदर। ठीक है, तो ये दो अभी हमने इसकी मेन जो है फील्ड्स पढ़ी हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स का मुताला करते हैं और बॉटनी में हम जी प्लांट्स का करते हैं। ठीक है, तो थर्ड हम इसकी मेन जो है ब्रांच पढ़ लेते हैं, वो है जी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो गई, वायरसेस, प्रोटोजोआ और एल्गी वगैरह। ठीक है, इसमें हम इनकी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, इनके हैबिटेट्स, इनकी रिप्रोडक्शन और इनकी जो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होता है उसका भी मुताला करते हैं। यानी माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं। ठीक है, जिसमें जानदारों, कुर्दबिनी, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ का मुताला किया जाता है। इसमें हम इनकी साख, अफ़ाल, रहाइश का, इनकी अफज़ाइशी नस्ल और इनके इंसानी सेहत और माहौल के ऊपर होने वाले असरात का भी मुताला करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मेजर फील्ड्स हो गई। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहली है जी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जो है इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म और इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, यानी शक्ल और साख्त का मुताला किया जाता है जी मार्फोलॉजी में। ये हम इनकी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेजर फील्ड्स हमने इसके 3 पहले डिस्कस कर लिए हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ब्रांच है जी एनाटमी। एनाटमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करती हैं। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अंदर बॉडी पार्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इनकी साख, इनकी अंदरूनी साख, इनके अज़ा और उनकी तरतीब का मुताला जो है वो एनाटमी में किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला हम करेंगे एनाटमी में। नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इससे हम एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये डॉक्टर्स को डायग्नोस करने के लिए और डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है,
सर्जरी में और मेडिकल रिसर्च जो है इसमें भी अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट ब्रांच है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है, इनके बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की बात हम करते हैं जी फिजियोलॉजी में, यानी जानदारों और उनके अज़ा के जो अफ़ाल हैं कि वो कौन कौन से काम सर अंजाम देते हैं, ठीक है, उसका मुताला हम करते हैं जी फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी के अगर हम यूजेस की बात करें कि इस नॉलेज को कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है, इससे एक तो हमें पता चलता है कि बॉडी वर्क कैसे करती है, जिस्म के काम करने के तरीके को हम समझ सकते हैं, ठीक है, डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए अभी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन और हेल्थ केयर में भी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है जी हिस्टोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन इसमें हम डील करते हैं जी टिश्यूज़ को। अब टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ सिमिलर सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी एक जैसे सेल और उनका काम भी एक जैसा होता है, ठीक है। इससे हम डिज़ीज़ की डायग्नोसिस, मेडिकल रिसर्च, इसके अलावा हम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो शाख है कि जिसमें हम टिश्यूज़ का मुताला करते हैं, ठीक है। ये ग्रो होता है जिसमें एक जैसे सेल्स होते हैं और इनका एक ही काम होता है, ठीक है। इसमें हम बीमारियों की इनकी तिब्बी जितनी भी साख्त होती है तहकीक करते हैं, ठीक है, और इनके अफ़ाल को समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इनकी नेक्स्ट ब्रांचेस जो है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।